प्रदेश में एक तरफ प्रयागराज में भक्तों का तांता लगा है तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर में राजनीति गरमाई हुई है। वजह है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। अयोध्या जिले की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को उपचुनाव होगा। इस सीट पर मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मानी जा रही है। मिल्कीपुर सीट पर अब सियासी बिसात पूरी तरीके से बिछ चुकी है। यहाँ से सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी रण में उतार दिया है। इसके बाद से हर किसी की निगाहें बीजेपी पर टिकी थी कि आखिर वो किसे मैदान में उतारती है। बीजेपी ने सभी की अटकलों पर विराम लगाते हुए चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा और बीजेपी के दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव साख की सवाल बनी हुई है। बीजेपी ने आखिरी में चंद्रभान पासवान को टिकट देकर सपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इसकी वजह ये है कि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद और चंद्रभान पासवान का ताल्लुक अनुसूचित जाति से है। जातीय समीकरणों के जरिए बीजेपी ने सपा के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर दी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन है बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी के टिकट के लिए कई दिग्गज लाइन में लगे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने आखिरी समय में अपना पत्ता खोलते हुए चंद्रभान को प्रत्याशी बनाया। चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर की सियासत में जाने माने चेहरे हैं। इससे पहले वो रदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इस वक्त उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान पेशे से वकील हैं। वो साड़ी का व्यापार भी करते हैं। वो वर्तमान में रंदौली और गुजरात में साड़ी की खरीद फरोख्त भी करते हैं। बीते 2 सालों से चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर सीट पर सक्रिय हैं, जिसका उनको फायदा भी मिला। बीजेपी ने कई सियासी दिग्गजों को दरकिनार करते हुए उन पर भरोसा जताया है। चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर सीट से टिकट देकर बीजेपी ने सपा के पीडीए की काट निकालने की कोशिश की है। इस सीट पर अनुसूचित जाति ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो यहाँ पर जातीय समीकरणों को साध लेगा, मिल्कीपुर का किला वही फतेह करेगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद ने विधायकी और फिर अयोध्या से 2024 में सांसद निर्वाचित हुए। मिल्कीपुर सीट पर पासवान और यादव मतदाताओं की संख्या अहम भूमिका में है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पारसी समाज से आते हैं। सपा वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही बीजेपी ने पासवान को मैदान में उतारा है। चंद्रभान पासवान भी पारसी समाज से ही आते हैं। खबरों के मुताबिक मिल्कीपुर सीट पर यादव और पारसी निर्णायक भूमिका में है। इस सीट पर 3,58,000 मतदाता हैं, जिसमें से 1 लाख से ऊपर दलित मतदाता हैं और इनमें से सबसे अधिक 55,000 वोट पारसी समाज के हैं। इसके बाद 60,000 यादव वोटर हैं, जबकि मुस्लिम समाज के वोटरों की संख्या भी लगभग 30,000 है। सपा ने हालिया कुछ पीडीए का फॉर्मूला पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इन तीनों बिरादरी के वोट बैंक सपा के लिए अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा के इसी वोट बैंक पर सेंधमारी करने के लिए चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की हार के बाद वो लगातार सक्रिय हैं और मतदाताओं से मिल रहे हैं। बीजेपी अपने कोर वोट के सहारे मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। राम मंदिर के बाद से इस सीट पर सपा की जीत से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अयोध्या में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार मिल्कीपुर में नए चेहरे को मैदान में उतार दिया। पहले उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी अपने पूर्व विधायक गोरख बाबा को मैदान में उतारेगी, जिन्होंने साल 2017 में चुनाव में अवधेश प्रसाद को हराया। इसके अलावा गोरख बाबा ने चुनाव में धांधली को लेकर एक याचिका भी डाली थी। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने गोरख बाबा की दावेदारी को खारिज करते हुए जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।